नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की ओर और इस बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस लाइन रेस कोर्स में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम धामी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य इसमें शामिल होंगी और समारोह में सीएम कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 200 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है। केवल 200 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और शामिल होने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वही केवल इसमें शामिल हो पाएंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस लाइन रेस कोर्स में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। कल सीएम धामी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य इसमें शामिल होंगी और इसके अलावा 200 लोगों को अनुमति दी गई है यहाँ पर शामिल होने की और उससे पहले उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस लाइन रेस कोर्स में मुख्य कार्यक्रम होगा। यहाँ पर सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं और हर जगह पैनी नजर रखी जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? पूरी तैयारियां कर ली गई है कल के कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि जो है इस वक्त देश जो है 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की कल मनाने जा रहे हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में जो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन के ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। वहीं अगर कार्यक्रम में सम्मिलित होने की बात करें तो सरकार ने जो है एक वेबसाइट का लिंक जो है वो अवेलेबल कराया है, जिस पर जो लोग वहाँ पर जाएंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही वहाँ पर 200 लोगों से ज्यादा के जो 200 से ज्यादा लोग वहाँ पर नहीं मौजूद रह पाएंगे, क्योंकि 200 लोगों के लिए ही वहाँ पर कार्यक्रम में जो है पासेज इशूज होंगे। पुलिस ने पूरी व्यवस्था के जो है पुख्ता इंतजाम वहाँ पर कर दिए हैं। जिला प्रशासन पूरी तैयारी में है और सबसे बड़ी बात यह है कि समारोह में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, ये दोनों इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि झंडा ना फहराने के लिए खालिस्तानियों की तरफ से सीएम को धमकी दी गई थी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी की गई है? देखिए, आपको बताएं कि उत्तराखंड में इस तरह की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैदी से तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। जी, आप बने रहिए कैलाश। इस बीच यहाँ पर एक और बड़ी खबर दर्शकों को पहले देहरादून से बता दें। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। औद्योगिक विकास योजना के लाभार्थियों को तोहफा मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को चेक वितरित किए हैं और सीएम ने लाभार्थियों को 35 करोड़ की सब्सिडी वितरित की है। उद्योगों में बेहतर माहौल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये कहना है सीएम का। विकास के लिए पूंजी निवेश भी बहुत जरूरी है, इस पर भी सीएम ने जोर दिया है। तो विकास के लिए पूंजी निवेश बहुत ज्यादा जरूरी है और उद्योगों में बेहतर माहौल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, रोजगार के अवसर मिले। सीएम की तरफ से लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए हैं। सीएम ने लाभार्थियों को 35 करोड़ की सब्सिडी वितरित की है और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कैलाश जोशी जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, इस खबर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रति, आपको बता दूं कि जो औद्योगिक विकास योजना जो 2017 के लाभार्थी थे उनको जो है लगभग 35 करोड़ की सब्सिडी जो है वितरित की गई है। मुख्यमंत्री ने कल इस प्रोग्राम में जो है सब्सिडी के चेक वितरित किए हैं। साथ ही जो औद्योगिक विकास योजना भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जो उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के लिए 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक ये स्कीम यहाँ पर लागू थी, जिसको देखते हुए कल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री आवास कैंप कार्यालय के सभागार में औद्योगिक विकास योजना के जो स्वीकृत लाभार्थी थे उनको 35 करोड़ रुपए के जो चेक हैं वो वितरित किए हैं। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो सीएम ने लाभार्थियों को 35 करोड़ की सब्सिडी वितरित की है और
उन्होंने जोर दिया है कि विकास के लिए पूंजी निवेश बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभागों की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश भी दिए हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं कि कार्य में तेजी लाएं और साथ ही साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखें। सड़क परियोजना के तहत हो रहे कार्यों को ड्रोन सर्वे उनका किया जाएगा और यहां पर कनेक्टिविटी से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कैलाश जोशी जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से समीक्षा बैठक की गई है और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभागों की समीक्षा यहाँ पर की और लोक निर्माण विभाग को जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। इसमें पहले भी जो लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनके द्वारा भी जो है गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के निर्देश जो लोक निर्माण विभाग को दिए गए थे। साथ ही जो रोपवे कनेक्टिविटी है, नेटवर्क बढ़ाने की बात है, लोक निर्माण विभाग में जो रोपवे डिवीजन का गठन करने की बात है, उसको जो है उस मामले को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री के सकारात्मक संदेश कल दिखाई दिए हैं। बाकी अगर बात करें कि देहरादून और हल्द्वानी जो शहर है, इन दोनों शहरों में जो है रिंग रोड बनाए जाए, इस काम में जो है तेजी लाई जाए, इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जी शुक्रिया कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई है। खासतौर पर सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित जो विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और महिलाओं ने मसूरी विधानसभा से विधायक गणेश जोशी को राखी बांधी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। वहीं कार्यक्रम में कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता मनोहर कांत ध्यानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम और पूर्व सांसद के बीच में मुलाकात हुई है। बता दें कि मनोहर कांत ध्यानी उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में अन्न उत्सव आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिए हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मई से नवंबर 2021 तक 5 किलो निःशुल्क अनाज बांटा जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, यहाँ पर उत्तराखंड में अन्न उत्सव शुरू किया जाएगा, इसका आयोजन होगा अक्टूबर के पहले हफ्ते में। क्या कुछ तैयारियां इसकी हैं और इसका मकसद क्या रहने वाला है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में उत्तराखंड में अन्नोत्सव किया जाएगा, अन्नोत्सव आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसके निर्देश दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि विगत जो नेता जो यहाँ के कृषि मंत्री थे, उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, 3 लोगों का डेलीगेशन मध्य प्रदेश गया था। मध्य प्रदेश में इस अन्नोत्सव योजना का जो शुभारंभ हुआ था उसको देखने के लिए वहां पर वो लोग गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये योजना चलाई जा रही है, जिसका जो जिसकी अगर हम बात करें तो नवंबर में मई से नवंबर तक ये योजना यहाँ उत्तराखंड में लागू रहेगी और जो राशन कार्ड धारक हैं, जो गरीब परिवार है, उनको 5 किलोग्राम राशन जो है ये निःशुल्क वितरण करने की योजना उत्तराखंड में भी चालू होगी।
जी, क्या इसके लिए पूरा सर्वे करा लिया गया है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि बीपीएल से नीचे हैं, उनको दिया जाएगा ये राशन? इसके लिए पूरा सर्वे, जो तमाम औपचारिकताएं वो पूरी कर ली गई हैं शुरू करने से पहले? बिल्कुल। अब भी आपको बता दूं कि अभी इस योजना को चालू होने में समय है और प्रशासनिक जो अमले हैं वो ऑलरेडी इस योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी जो भी निर्देश सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं उनका पालन भी यहाँ पर किया जा रहा है। जी जी जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जल्द ही शुरुआत अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी और इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के कांग्रेस कार्यालय तिलडुकरी में दर्जनों युवाओं ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में युवाओं ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ली और इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सभी युवाओं का स्वागत किया। साथ ही युवाओं से आह्वान किया कि अपने बूथ, वार्ड, ग्राम सभा में जाकर बीजेपी की युवा विरोधी नीतियों का बखान करें। तो यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कई सारे लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस का दामन थामा है, कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कांग्रेस का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और खासतौर पर युवा उसमें आ रहे हैं और ऐसे में उनसे आह्वान किया गया है कि वो हर जिले, गांव, वार्ड में जाकर बीजेपी की जो विरोधी नीतियां हैं उनका बखान करें, उनको जनता के सामने रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आज बारिश के आसार जताए गए हैं। कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट भी है। यहाँ पर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में आज फिर बारिश हो सकती है। कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। 15 अगस्त तक मौसम खराब रहने के आसार है। तो 15 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा, ऐसा आसार मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। यानी कि कल तक मौसम प्रदेश में खराब बना रहेगा। कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में आज मौसम विभाग की तरफ से बारिश की संभावना जताई गई है और कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी मिल रही है कि गरज के साथ बारिश हो सकती है और 15 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा, ये अनुमान लगाया गया है। यानी कि कल तक जो है प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। कभी बारिश हो सकती है, कभी गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है या तेज बारिश हो सकती है और अलग अलग जगहों पर मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 15 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। टिहरी जनपद के बालगंगा तहसील के अमरसर पटवारी क्षेत्र से चिंताजनक मामला सामने आया है। बता दें कि कई सालों से पटवारी चौकी और बासर क्षेत्र की हालत बिल्कुल जर्जर है। पटवारी चौकी में कोई भी पटवारी नहीं है, जिसके कारण चौकी पूरी तरह से वीरान पड़ी है और वहीं सरकारी कागज भी इधर उधर बिखरे हुए हैं। पटवारी चौकी की हालत पर जिला प्रशासन भी कोई सुध नहीं ले रहा है। चौकी के खाली रहने से वहीं जुआरियों का अड्डा भी बन गया है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि प्रशासन ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सालों से बिल्डिंग में कोई पटवारी नहीं है, दस्तावेजों की कोई देखरेख नहीं है और कागज यहाँ पर भारी संख्या में पड़े हुए हैं। कूड़ों का ढेर एक लगा हुआ है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। पंद्रह साल से ऊपर हो गया होगा और यहाँ पे तो पहले तो यहाँ पे एक चपड़ासी बैठता था और उसके बाद जब वो भरत सिंह नाम का एक चपड़ासी था वो बैठता था, उसके बाद वहाँ पे कोई पटवारी नहीं है ना चपड़ासी। काफ़ी समय से मतलब ये बिल्डिंग जो है ऐसी पड़ी हुई है और पूरे शीशे दरवाजे इसके सारे टूट चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि मतलब उसके थोड़ा जो है उसमें रिपेयरिंग हो जाए और यहाँ पे जो हमारा पटवारी हमारे क्षेत्र का है वो यहाँ पे बैठे, ताकि हमारे जो लोग हैं वो मतलब इधर उधर ना भागे और हमारा काम आसानी से। जैसा आजकल की बरसात का सीज़न है, टूट फूट हो रही, तो हमें पटवारी को फ़ोन करना पड़ता है, इधर ये हो गया उधर वो हो गया। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। शहर जो कभी रुकता नहीं,
न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। आपके विधायक से सीधा सवाल, शाहबाद के विधायक रामकरण काला के साथ देखिए एमएलए का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर सरकार द्वारा गठित कमेटी के रवैये के विरोध युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पर्व में पिछले लिखे गए पत्रों की कॉपियां जलाकर विरोध जताया है। तो वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार की ओर से गठित कमेटी जल्द फैसला लेगी तो युवा कांग्रेस कमेटी बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। काशीपुर के कंडेश्वरी में स्थित किसान इंटर कॉलेज में एनसीसी ऑप्टिकल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर खंड शिक्षा अधिकारी आरएस नेगी ने शिरकत की और इस दौरान कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर किरण सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी आरएस नेगी की ओर से रिबन काटकर एनसीसी ऑप्टिकल को एनसीसी के कैडेट को समर्पित किया गया। इस अवसर पर कई अधिकारी मौजूद रहे। कैंप भी चलती है हल्द्वानी में। हाँ, ये फायरिंग भी होती है सर इनकी कैंप में। और ये यहाँ पर भी इनको 2 घंटा शाम को समय 2 घंटा शाम को बच्चों को दिया जाता है जिसमें ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और ये एक तो नई उपलब्धि हमारी आई गई है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको मदद मिला है और हमने भी विद्यालय की तरफ से काफ़ी चीज़ों को लगा के इसको हमने इम्प्रूवमेंट किया है जिससे विद्यालय जो है बच्चों को कोई असुविधा इसमें जो है ये बाधाएं वाले ये लटकने वाले हैं सर। हाँ, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से अभी मिला है। लेकिन हमारा 2017 से चल रहा है। हम पहले भी बच्चों को जो है कहीं और भी करके, जैसे हमारे टीचर ले जाते थे किसी और विद्यालय में जो सुविधाएं थी उसमें इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाती थी सर। और शाम को भी बच्चों को, चाहे सुबह भी 2-2 घंटे 2.5 घंटे हम इनको अपने ही लेवल पे जो हमारे यहाँ है ना वो छोटे उनसे ये दौड़ते थे और उसको प्रैक्टिस करते थे। हरिद्वार में व्यापारियों ने लंबे समय से बंद पड़े मनसा देवी उड़न खटोले को शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि रोपवे नहीं चलने से व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। कोरोना के चलते पिछले 4 महीने से रोपवे को बंद रखा गया। व्यापार संगठन ने जिला अध्यक्ष से बातचीत की और बताया कि सरकार निगम की ओर से प्रस्ताव पारित करने के बाद भी रोपवे चालू करने की मंजूरी नहीं दे रहा है, जिससे कि व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जो प्रदर्शन करा था अभी 1 हफ्ता पहले, हमने कहा था हम धरना लगाएंगे एक शांति रूप। हमने आज धरना चालू कर दिया है और ये व्यापारियों के हित में है। व्यापार बिल्कुल चौपट है। हरिद्वार के अंदर गली के अंदर बिल्कुल व्यापार चौपट है। इस कंपनी के बंद होने से, इस रोपे के बंद होने से एक तरफ तो सरकार उद्योग लगाने की बात करती है, फैक्ट्री लगाने की बात करती है और दूसरी तरफ इसको बंद पड़ा है। ये इसको संचालन करने की मतलब अनुमति नहीं प्रदान नहीं कर रहा। 4 महीने हो गए, ट्रॉली बंद है। ट्रॉली बंद होने से जितनी दुकानें हैं सारी आप देखिए सारी बंद पड़ी हैं। हर की पौड़ी से लेकर के और अपर रोड तक जितना भी है सारा व्यापार प्रभावित होता है इस ट्रॉली की वजह से। इस ट्रॉली को आपने बंद कर दिया। इस ट्रॉली से कितनी आप देखिए ना कितना नुकसान है। गवर्नमेंट को नुकसान, वेट का नुकसान, गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान, जो ट्रॉली जो इनकम आएगी इनकम टैक्स का नुकसान, नगर पालिका को नुकसान,
आपने बंद कर दिया इसको। बंद करने का क्या लाभ है आप बताइए। एक तरफ तो हमारे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब करोड़ों रुपए उत्तराखंड के विकास के लिए लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि साहब मैं सिंगल विंडो सिस्टम करूंगा, आप उद्योग लगाइए उत्तराखंड में आगे। उद्योग कैसे लगाएगा आदमी जब चलते उद्योगों को आपने बंद कर दिया। प्रसिद्ध लोक गायक एवं गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी के 73वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पर आधारित पुस्तक सृजन से साक्षात्कार का विमोचन किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। काशीपुर में विस्तारक वर्ग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसका शुभारंभ किया। 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि इसी महीने जन आशीर्वाद यात्रा 17, 18, 19 अगस्त को रामपुर से शुरू होगी। देहरादून, हरिद्वार से जिले में प्रवेश करते हुए यात्रा का समापन होगा। पूर्णकालिक का अभ्यास वर्ग है। 70 विधानसभाओं में एक पूर्णकालिक सब विधानसभाओं में पार्टी का जाए, इस व्यवस्था के निमित्त आज यहाँ 2 दिन का अभ्यास वर्ग के बाद हम अपने पूर्णकालिकों को चुनाव की दृष्टि से विधानसभाओं में भेज रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे, उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में अनेक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख की बैठक को लेकर और प्रधानमंत्री की बैठक तक और उधर बूथ अध्यक्ष की लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन भी हमारा प्रस्तावित है। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक सभागार में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की सशक्त महिलाओं से बातचीत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिष्ट ने की। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी, NRLM ब्लॉक मिशन प्रबंधक, DPO मनरेगा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की सशक्त महिलाओं के साथ जो वार्ता की, उसमें सभी महिलाओं में बहुत उत्साह था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी देश की महिलाओं से वार्ता की, जिन्होंने अपने कामों को बहुत ही उत्साह से उनके समक्ष रखा और उनमें जो उत्साह, जो प्रेरणा, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सशक्त महिला का जो था वो आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। आज जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर जो अपने पारिवारिक आजीविका को चला रही हैं। पिथौरागढ़ के जिला अधिकारी आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में बनाए गए कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन सैंपलिंग कार्यों के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तत्काल उसे संपर्क किया जाए। जिला अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि हर एक दिन की कॉन्टैक्ट बेसिंग यहाँ पर ट्रेसिंग जो है वो जानकारी ली जाए, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है पेशेंट की वो ली जाए और वहीं कम संख्या में हो रही सैंपलिंग पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि सैंपलिंग को और बढ़ाया जाए। देश में नागपंचमी का पर्व मनाया गया और वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में नागपंचमी को लेकर बानेश्वर महादेव का मेला धूमधाम से यहां मनाया गया। बता दें कि हर साल मेले का आयोजन किया जाता है और यहां के आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और नागपंचमी के मौके पर दूध से महादेव का जलाभिषेक करते हैं। तो नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बानेश्वर महादेव मेले का भी इस मौके पर आयोजन हर साल किया जाता है और यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से भारी बारिश के बाद भूस्खलन से परेशानी बढ़ गई है। भूस्खलन और मलबा आने से दिक्कतें आ रही हैं। 11 राज्य मार्ग, 5 जिला मार्ग बाधित हुए हैं।
देहरादून से बड़ी जानकारी। भारी बारिश के बाद भूस्खलन से परेशानी बढ़ गई है। भूस्खलन और मलबा आने से प्रदेश की 219 सड़कें बंद हो गई हैं। 11 राज्य मार्ग, 5 जिला मार्ग, 191 ग्रामीण रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। कनेक्टिविटी खत्म हो गई है भूस्खलन की वजह से। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, हम देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार तेज बारिश और उसकी वजह से लगातार हो रहा भूस्खलन कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा रहा है, और ऐसे में कितनी सड़कें, पूरी जानकारी चाहेंगे कि भूस्खलन की वजह से जो है वो प्रभावित हुई हैं, बाधित हैं। देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में बरसात के कारण जो भूस्खलन हुआ है उससे जो है जनता की परेशानियां काफी बढ़ चुकी हैं। भूस्खलन और मलबा आने से लगभग 219 सड़कें बंद हुई। राज्य के अंदर जो अभी स्थिति है वो राज्य के भीतर सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो यातायात के लिए खुल चुके हैं, और 11 राज्य मार्ग हैं और 5 जिला मार्ग, 191 ग्रामीण सड़कें अभी भी बंद हैं। बंद सड़कों में लगभग 104 सड़कें पीएमजेएसवाई के अंदर आती हैं और 87 सड़कें सिविल की हैं। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है उत्तराखंड से, उसमें सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है कि जो कुल मिलाकर 219 जो सड़कें हैं वो बंद हुई हैं, और 191 जो ग्रामीण सड़कें हैं वो भी यहाँ पर बंद हैं। प्रीति जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सड़कें बंद होने से यहाँ पर जो लोग हैं उनकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की और खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।